सबके हृदय में भागवत जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति खूब भाव है। और भाव से ही भव से बेढ़ा पार है। जब हृदय में भाव उत्पन्न होता है तो ठाकुर जी की प्राप्ति का साधन भाव ही बनता है। लेकिन हमारा मन अभी उस स्थिति पर है जहां एक पल के लिए मन करता है कि एकदम वैरागी बन जाए। कथा सुनी, कथा में कोई बातें अच्छी सुनी या अपने जीवन से घटित कोई बात समझ आ गई तो लगा अरे यहाँ व्यास जी ने क्या पॉइंट की बात कही है, एकदम जोरदार वाली बात बोली। अब तो सब छोड़ ही देना चाहिए हमें, अब तो गृह त्याग करके वृंदावन में कुटिया बना ही लेनी चाहिए। एक पल में ये भाव आता है और फिर अगले पल में जब हम संसार का मुख देखते हैं, संसार में जाते हैं, संसार के लोगों के बीच में जाते हैं, तो फिर संसार अच्छा लगने लगता है। तो यानी हमारा जो जीवन है वो ऐसे इधर से उधर, उधर से उधर चलता रहता है। और एक बात आपको कह दें कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार उस प्रभु ने बनाया, संसार में माया उसने बनाई, संसार के लोग उसने बनाए, ये संसार के फंदे उसने बनाए, ये चक्कर उसने बनाए। इस संसार के बंधन में ठीक है हम जीव हैं, हमारे कर्मों से हम आए हैं, पर जब भक्त लड़ने पे आता ना, ठाकुर जी को कटघरे में खड़ा कर देता है। ठाकुर जी को कहता अगर तुम ये माया बनाते ही नहीं तो हम माया में फंसते ही काहे को, तुम ये बंधन बांधते ही नहीं तो हम उस बंधन में फंसते काहे को, तुमने बनाया और हम बंध गए। लेकिन फिर भी अगर इस बंधन से हमें मुक्त होना है तो देखो शास्त्रों ने 4 रास्ते बताए हैं। 4 रास्तों से हम भगवान के प्रति अपना अनुराग बढ़ा सकते हैं। और सत्संग लीला हम क्यों सुनते हैं? हम इसलिए लीलाएं सुनते कि हमारा ठाकुर जी पर अभी भरोसा, विश्वास, शरणागति हुई नहीं है। अभी हमें चिंता है अपनी, अपने जीवन की, अपने प्रिय लोगों की, अपने आसपास की चिंता है अभी, इसलिए हमें भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए चिंता है अभी। जब हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे। नाम, रूप, लीला, धाम, इसमें जब अनुराग बढ़ेगा, इसमें जब हमारा प्रेम बढ़ेगा, तब ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी, तब उनका हाथ हमारे ऊपर आएगा। श्री सुखदेव जी महाराज जिनको संसार से कोई मोह नहीं, कोई लेन देन नहीं, वैराग्यपूर्ण, वो एक ऐसा महापुरुष एक राजा के पास बैठ के कथा सुना रहा है, जिसके पास देवता अमृत कलश लेके आए लालच देने, उनको भगा दिया, लौटा दिया, और एक राजा को बैठ के कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि ये राजा कोई साधारण नहीं, इस राजा ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया। जब गर्भ में थे तो उस समय अस्त्र मारने आया, अश्वत्थामा द्वारा जो अस्त्र छोड़ा गया वो अस्त्र मारने आया, और उस समय वहां बैठे बैठे केवल श्री ठाकुर जी का स्मरण किया। ठाकुर जी सूक्ष्म रूप बना के गर्भ में आए, उतरा के, और आकर के परीक्षित राजा की रक्षा करी, मौत के मुख से, मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। ऐसा राजा। और आज भी जब पता चला कि हमारी 7वें दिन मृत्यु है, तो भैया जीवन में 2 ही चीज तो सबसे जरूरी है, और ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है।
जन्म और मरण दोनों हमारे हाथ में नहीं। अच्छा, ठाकुर जी ने एक व्यवस्था बनाई, एक किताब बनाई, एक नोटबुक बनाई। उस नोटबुक का पहला पन्ना, लास्ट पन्ना दोनों ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, यानी जन्म और मृत्यु लिखी जा चुकी है। पर ठाकुर जी ने बीच के सारे पन्ने खाली छोड़ दिए। एक राजा के 3 पुत्र थे, तो राजा को निर्णय करना था कि इन तीनों में से गद्दी किसको दी जाए। राजा कहता कि बड़ा पुत्र है इसलिए इसे गद्दी दी जाए, नहीं, जो योग्य होगा हम उसे देंगे। तो राजा ने उन तीनों को एक परीक्षा दी, परीक्षण के लिए कार्य दिया। तीनों को 3 कक्ष दिए, कमरे दिए, और कहा इन तीनों कमरों को लोगों से और खासकर युवाओं से पंजाब की धरती पर जब हम आते हैं तो हम ये बात हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कहीं कहीं यहाँ की जो युवा पीढ़ी है किस तरह नशा, किस तरह ड्रग्स, किस तरह गलत कामों में। खैर ठाकुर जी की कृपा रही, कुछ संत महापुरुषों की कृपा रही कि अब युवा पीढ़ी थोड़ा परिवर्तित हो रही, जाग रही, क्योंकि धक्के खा लिए ना दुनिया में, सब नशे करके देख लिए, कुछ मिला नहीं। बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घनारे, लाहे कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। मूल भी ब्याज भी कुछ ना पा सके, कुछ ना प्राप्त कर पाए, और जीवन का जो समय है वो इसी प्रकार कहीं ना कहीं लग करके बीतता चला जाता है। और महापुरुष कहते हैं कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता जाता है, वैसे ही हमारे जीवन से, हमारे जीवन की जो गिनतियां हैं वो एक एक करके फिसलती जाती हैं। एक व्यक्ति को अगर, एक बिजनेसमैन को अगर लाभ ना हो, प्रॉफिट ना हो, या जितना हो रहा है उससे थोड़ा बहुत भी कम हो जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसका चैन उड़ जाता है कि इतना हम प्राप्त करते थे, अब घाटा हो गया, कम हो गया। पर हमारी दशा जीवन की ये है कि हमारे जीवन में हर रोज घाटा हो रहा है, श्वास जा रही है, जीवन जा रहा है, लेकिन हमें कभी उस विषय को लेकर के चिंता नहीं होती। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हमें दुख नहीं होता, हमें पश्चाताप नहीं होता। जिस दिन हमें पश्चाताप होने लग जाएगा, जिस दिन हमें अपने जीवन पर ये बात मन में आने लग जाएगी कि हाँ जीवन बीत रहा है और हम भगवान की प्राप्ति के कतई नजदीक नहीं जा पा रहे, करीब नहीं जा पा रहे, उस दिन जीवन का महत्व भी समझ आएगा और भगवान को भी जो पाने की हमारी चाह है मन में वो पैदा हो। भगवत प्राप्ति के लिए चाह पैदा करने के लिए पश्चाताप होना आवश्यक है, जरूरी है। जीवन की अवस्थाएं, जीवन की व्यवस्थाएं कभी बदलेंगी नहीं, कभी छूटेंगी नहीं। इसी अवस्था में भगवान को प्राप्त करने का हमें संकल्प लेना पड़ेगा, मन को संकल्प दिलाना पड़ेगा कि भैया चल भगवत शरण में, चल उनके चरणों में, बैठ उनके चरणों में, उनके चरणों में बैठ करके उनको याद कर, उनका स्मरण कर। राजा परीक्षित ने एक संत का आश्रय लिया, संतों के समूह में जाकर के प्रार्थना करी, महाराज जीवन के 7 दिन बाकी हैं, इन 7 दिनों में हमें आपकी कृपा और आपके द्वारा दिए गए उपदेश से भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताओ। 16 वर्ष की अवस्था में हम राजा बन गए, जिम्मेदारियों में फंस गए, उसी में लगे रहे। कभी
भगवान को याद करने का मौका नहीं मिला। आज मिला है, वो भी तब मिला है जब एकदम गर्दन पर मौत आके बैठ गई है। पता है कि अब 7 दिन बाकी है, और अब इन 7 दिनों में भगवान मिल भी जाएं, ये हमारे पास तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं। पर सुना है संतों के पास सब मार्ग होते हैं, सब रास्ते होते हैं धाम के लिए। तो भैया मन से रोज जाओ, मानसिक रोज परिक्रमा करके आया करो। एक रूट बना लो अपना, एक रोज का नित्य का रूट बना लो, यहां से यहाँ से वहां से, पूरा रोज परिक्रमा करके आओ, ब्रज की भूमि को छू के आओ। तो यही भाव ठाकुर जी कहते हैं, मेरा वृंदावन नाशवान नहीं है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। पृथ्वी को निकाल के श्री वराह भगवान लाए, समुद्र पर पृथ्वी का वास हुआ और उस पर ठाकुर जी ने सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का पोषण हुआ। मनु शत्रुपा जो सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष थे, उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। ये प्रसंग तो अब बहुत बड़ा है, पर हम थोड़ा प्रणाम करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, श्री करदम महर्षि और श्री देहूति मैया, देहूति माता का विवाह श्री करदम ऋषि के साथ होता है, और भगवान का एक अवतार हुआ है कपिल भगवान। श्री कपिल भगवान के रूप में श्री ठाकुर जी ने आकर के माता देहूति पर कृपा करी, उनको ज्ञानोपदेश दिया, नाम महिमा का गान किया, नित्य नियम सेवा बताई। ज्यादा तो हम अभी उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, पर आप सबसे प्रार्थना जरूर करते हैं, अपने जीवन का एक नियम बनाइए, एक दिन का एक दिनचर्या बनाइए कि इस समय सुबह उठना है तो ये काम करना ही करना है। थोड़ी देर बैठ करके ठाकुर जी के सन्मुख बैठना है, गुरु ने जो नियम दिया है वो नाम जाप करना है, मंत्र जाप करना है। ठाकुर जी हैं घर में, उनकी सेवा करिए। अपने घर जो मूर्ति रखते हैं, विग्रह या चित्रपट रखते हैं, ये भी निवेदन करते हैं, मूर्ति अगर रखते हो, विधिवत सेवा कर सकते हो तो घर में विग्रह रखो। अगर सेवा नहीं कर पा रहे हो या मन नहीं है करने का, कर पा रहे हो तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, पर नहीं मन है तो चित्रपट रखो, क्योंकि मूर्ति जब विग्रह आप रखते हो घर में तो उनका पूर्ण रूप से सेवा निर्वहन करना चाहिए। तीनों समय भोग लगाना, सुलाना, जगाना, स्नान कराना, आरती करना, समय समय पर जाके देखना सब ठीक है कि नहीं, ये सब रखना पड़ेगा। केवल ला के आप बाजार से ला के रख दोगे और ठाकुर जी को एक धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। हमने कल भी कहा था, जैसे आप अपने साथ व्यवहार करते हो वैसे ठाकुर जी के साथ व्यवहार करो। तो मूर्ति रखो, नहीं तो चित्रपट में थोड़ी सहूलियत है कि कभी किसी कारण से बाहर जा रहे हो, भोग नहीं लगा पा रहे तो चलेगा, पर विग्रह रखते हो तो विशेष ध्यान रखो। और जो बाहर मूर्ति लेके जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी तर्क है कि भैया मूर्ति लेके जाना चाहिए कि नहीं। ले जा सकते हो, पर मर्यादा का ध्यान रखो, सेवा का ध्यान रखो। या तो आप इतने भाव में डूब गए हो कि चलो ठाकुर जी तो हमारे गलतियों को भी स्वीकार कर लेंगे, बगल में रख लो, नीचे रख लो, कहीं भी रख लो, पर अभी हम उतने हैं नहीं, तो उसके लिए थोड़े नियम मर्यादा तो बना के रखना चाहिए। नाम भगवान की सेवा रख लो घर में, ये सब भाव होने चाहिए। नित्य सुबह उठो, सेवा करो, नाम जाप करो, थोड़ी सुबह सुबह सेवा भी करना चाहिए। सेवा में क्या कर सकते हो, छत पर जाओ, थोड़ा पक्षियों को दाना डाल दिया, आसपास कोई गौशाला है गौशाला चले गए, गाय को चारा खिलाया है, हाथ से गुड़ खिलाया है। जो लोग चाहते हैं ना उनकी भाग्य की रेखाएं बदलें, जा जाके इसको दिखा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, हम कहते भैया कहीं ना भटको, तुम गौशाला जाया करो, रोज गायों को अपने हाथ पर गुड़ रख के ऐसे हाथ रख दिया करो, वो गुड़ के साथ साथ जीभ से तुम्हारी हथेली भी चाटेगी, और हथेली चाट के गाय तुम्हारे सब भाग्य की रेखाओं को अपने आप बदल देगी। इतनी ताकत होती है गौ माता में, इतनी शक्ति होती है।
जिसके जीवन में गौ माता होती है ना, उसको ठाकुर जी से कृपा मांगनी नहीं पड़ती, क्योंकि जहां गाय होगी वहां गोपाल होगा, जहां गौ माता होगी वहां गोविंद होंगे। मंदिर क्या है? मंदिर ठाकुर जी का ऑफिस है, वहां ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जितने भी भगवान के भक्त आ रहे हैं वहां ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं, वो भगवान का कार्यालय है। तो घर कहाँ है ठाकुर जी का? जहां गाय है, जहां गाय रहती है वो ठाकुर जी का निज घर है। गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु, गवाम मध्ये वसाम्य हम। गवाम मध्य, गायों के बीच में रहता है ठाकुर। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते, रोज जा सको तो बेहतर हो ही नहीं सकता, आसपास की गौशाला में जाके गाय को थोड़ा चारा खिलाया हो, घर के लिए गौशाला से दूध ले आओ। एक बार पन्नियों का, पैकेटों का दूध पी रहे हो, शरीर को खराब कर रहे हो। और तो और, अच्छा दूध तक भी ठीक है, दही भी बताओ मार्केट में पैक लेकर के आ रहे हैं। इतनी सी मेहनत नहीं होती कि रात को जामन लगा के दही रख लें घर में, कम से कम घर की दही। अब भैया पैकेट की चीज सोच के देखो, आप घर की दही एक दिन रख दो तो 2 दिन में खट्टी हो जाती है, एक दिन में खट्टी हो जाती है असली जो दही होती है। अब आप बाजार वाली दही देखो, महीना महीना 6-6 महीना चल रही है और कोई खराब ही नहीं हो रही। सोचा कभी आपने कितना उसमें प्रिजर्वेटिव और वो सब डलता, और है हमारे हाथ में, ऐसा नहीं कोई इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, पर नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं आप सब लोग आज कथा सुन के जा रहे हो, गौ व्रत धारण करो। गौ व्रत मतलब गौव्रती बनने का यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ। घर में गाय का दूध, गाय का घी, गाय के घी से दीपक जलाना, गाय के उपलों से यज्ञ करना, हवन करना, जो भी चीज हो गाय से जुड़ी होगी तो इससे हमारी गौ माताओं की रक्षा होगी। आपका जीवन तो होगा ही होगा कल्याणकारी, पर गायों की रक्षा होगी, गायों की सेवा होगी, गायों का जीवन बचेगा। तो नित्य नियम में ये भी एक कार्य जोड़ना चाहिए, नित्य नियम में जोड़ना चाहिए। पहला ग्रास किसको देना है? बोलिए ना। पहला ग्रास गौ माता को प्रदान करें, उन्हें खिलाएं। पहली रोटी घर की गौ माता को जानी चाहिए। तो नित्य नियम सुनाया श्री कपिल भगवान ने। उसके बाद माता को जीव की जो गर्भ में दशा होती है वो सुनाई, उपदेश दे करके गंगा सागर चले गए। माता देहूती भी गंगा सागर गई, गंगा के रूप में ही बहती हुई भगवत धाम को प्रविष्ट करती हैं। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने शेष प्रसंगों का वर्णन करते हुए महाराज उत्तानपाद की कथा सुनाई। उनके वंश में ध्रुव जी हुए, ध्रुव जी के द्वारा ब्रज में आके भजन किया गया। आज भी ध्रुव जी का वो भजन स्थली है मथुरा में। वो प्रसंग सुनाते हुए ठाकुर जी की कृपा का वर्णन किया। ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई, राजा प्राचीनवरी की कथा सुनाई, राजा प्रियव्रत की कथा सुनाई, राजा जड़भरत की कथा सुनाई। ये सब प्रसंग भागवत जी में आगे के स्कंदों में सुनाए गए हैं। साथ ही साथ भगवान के अवतारों की कथा सुनाई गई है। भगवान मत्स्य बने, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के मर्यादा की स्थापना करी, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के ब्रज में आके लीला करी। ये सब ठाकुर जी की अलग अलग अवतारों का चरित्र लीला सुखदेव जी ने सुनाई है। इसको हम सुनेंगे कल। कल उत्सव मनाएंगे, कथा